हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरवन मिश्राल यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। काफी अच्छी वैकेंसीज है, गोल्डन चांस है। किसी भी दूसरे राज्य, अदर स्टेट या अदर यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करने वाले इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट भी यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकेंगे। सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट चेक करना है, जॉब लोकेशन चेक करना है। अगर आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी है, जॉब लोकेशन से कंफर्टेबल है, तो वीडियो को एंड तक देखें। सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है, एप्लीकेशन फी क्या है, जॉब लोकेशन क्या है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम क्या है जहां से वैकेंसी आई है, एप्लीकेशन लास्ट डेट, कैसे एप्लीकेशन करनी है, वेबसाइट क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट डिटेल आपको वीडियो में ही देखने को मिल जाती है। तो अगर आपके यूज की है तो वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले। इसके बाद आप एडवर्टीजमेंट भी पढ़ें। यहाँ पर मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने के पहले कि इसकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है इस एडवर्टीजमेंट में, वो बाकी जो एडवर्टीजमेंट में सिलेक्शन क्राइटेरिया लिखी होती है उससे अलग है। तो वो भी आप मेरे वीडियो में चेक कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सभी डिटेल्स के लिए। 320 परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब रहेगी, गोल्डन चांस है। 80,000 80,000 पर मंथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब इसमें सबसे पहले कंप्यूटर साइंस के, इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स कॉमर्स सभी के सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे वैकेंसीज हैं। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टोटल 67 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 29, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में 15, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 17, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3, बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 8, सिविल इंजीनियरिंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 6, आर्किटेक्चर में 8, डिजाइन में 9, मैनेजमेंट स्टडीज में 9। और इसके अलावा और भी जो वैकेंसीज है वो नीचे दिए हुए हैं, चेक कर लेते हैं। मैनेजमेंट स्टडीज में 9, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर डेवलपमेंट में 3, मैथ्स में 19 वैकेंसीज हैं, फिजिक्स में 5, केमिस्ट्री में 6, इंग्लिश में 5 एंड साइकोलॉजी में 3। तो टोटल जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 212 है। तो जिसमें कि साइंस, आर्किटेक्चर, डिजाइन, मैनेजमेंट के लिए भी है, मीन्स एमबीए वाले कैंडिडेट्स के लिए भी है, साइकोलॉजी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेंगी। अब इसके बाद चले आते हैं नीचे, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज है, इसमें भी काफी वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। एसोसिएट प्रोफेसर उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी पीएचडी की हुई है और साथ ही साथ कुछ एक्सपीरियंस भी है। टोटल 81 पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, यहाँ पर आप देखेंगे। और इसके बाद अगर बात करते हैं तो प्रोफेसर पोस्ट के लिए भी काफी वैकेंसीज है, 29 वैकेंसीज प्रोफेसर पोस्ट के लिए। सर्टेनली प्रोफेसर पोस्ट के लिए ज्यादा एक्सपीरियंस और पीयर रिव्यूड जर्नल में आपका पब्लिकेशन होना चाहिए। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है ये चेक करेंगे हम सबसे पहले। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी इज ए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का नाम है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इसीलिए आपको इंजीनियरिंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है इसलिए आपको इंजीनियरिंग के, साइंस के, मैथ्स के, साइकोलॉजी और इंग्लिश के ही सब्जेक्ट मिले, बाकी सब्जेक्ट्स नहीं मिल पाए। अगर आपका अगर कोई और सब्जेक्ट है तो आप मेरे वीडियोस असिस्टेंट प्रोफेसर के देखते रहे। मेरी कोशिश रहती है जो भी परमानेंट वैकेंसी कहीं से, देखिए प्राइवेट की जो वैकेंसीज है वो तो आपको आसपास भी मिल जाती है, लेकिन गवर्नमेंट की वैकेंसीज जो होती है उसकी अपडेट मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जरूर देती हूँ। तो इसका जॉब लोकेशन रहेगा द्वारका, न्यू दिल्ली में ये है। स्टेट यूनिवर्सिटी है तो ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। पे स्केल अगर ये दे देते हैं तो पे स्केल देने के बाद परमानेंट पोस्ट ये गवर्नमेंट जॉब की तरह आपके लिए हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट जॉब की तरह है। तो दिल्ली जॉब लोकेशन है, यूनिवर्सिटी का नाम आपने देख लिया। जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो पहले देखेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए एज पर AICTE नॉर्म्स क्वालिफिकेशन अलग रहते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अलग रहते हैं। तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो BE, BTech, BS और साथ में ME किया है या MTech या फिर MS या फिर इंटीग्रेटेड MTech किया है, किसी भी केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी एक में आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए। किसी एक में कहने का मतलब है, सपोज मान लेते हैं आपने BE भी किया है और MTech भी किया है, तो BE में फर्स्ट क्लास है तो उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर दें। MTech तो चाहिए या ME या MS तो चाहिए या इंटीग्रेटेड MTech तो चाहिए, लेकिन फर्स्ट क्लास कहीं भी चलेगा। या तो ग्रेजुएशन लेवल पर आपका था या फिर मास्टर लेवल पर फर्स्ट क्लास है, किसी एक जगह पे फर्स्ट क्लास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी नेट सेट PhD की जरूरत नहीं है। बाकी जो सब्जेक्ट है उनके लिए थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन जो बेसिकली जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, साइकोलॉजी वगैरह,
इंग्लिश के सब्जेक्ट हैं उनके लिए कैसा रहेगा, मास्टर डिग्री आपका 55% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। नेट साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट, सेट स्लेट कुछ भी चलेगा, उस स्टेट का होना चाहिए। दिल्ली से अगर सेट स्लेट नहीं होता है तो UGC नेट, CSIR नेट चलेगा। इसके बाद अभी एक इंक्लूड हो गया है कि आप PhD के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो है PhD भी है तो आप विदाउट नेट सेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो है एक और बहुत दिनों से ऐड हो गया है कि टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से भी अगर आपने PhD की हुई है तब भी आप विदाउट नेट सेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई बात इसकी। अब एज लिमिट भी इसमें दिया हुआ है, ऐसे मोस्टली एज लिमिट मेंशन नहीं किया होता है, बट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बिना एक्सपीरियंस के भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखेंगे आप कि एज लिमिट दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ पेज नंबर 12 पर। 35 इयर्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एज लिमिट है ऊपरी आयुसी में, अपर एज लिमिट। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 50 इयर्स, प्रोफेसर के लिए 55 इयर्स एज लिमिट है। और इसमें जो है एज में रिलैक्सेशन दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से 5 साल की छूट दी जाती है अगर आप SC/ST कैंडिडेट है ऊपरी आयु सीमा, अपर एज लिमिट में सभी पोस्ट के लिए। OBC कैंडिडेट है तो 3 इयर्स की छूट दी जाएगी। PWD कैंडिडेट है तो 10 इयर्स की छूट आपको दी जाती है ऊपरी आयु सीमा में। फीस की बात करेंगे बिकॉज फीस देखना जरूरी है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करेंगे तो काफी बड़ा है ये। न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से पेंशन भी दी जाएगी और स्क्रीनिंग के लिए इसके रूल्स अलग हैं। अब यहाँ पे आप फीस देख सकते हैं स्क्रीन पे, पेज नंबर 14 पे फीस की डिटेल दी है। तो इसमें SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, प्रोसेसिंग फी है 1000 रुपीज, तो इस तरीके से टोटल 1000 रुपीज है। बाकी जो कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी के, OBC EWS कैटेगरी के लिए, उनके लिए 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन एंड 1000 रुपीज प्रोसेसिंग फीस, टोटल 2000 रुपीज। मतलब पूरे जो टोटल फीस है जो पे करनी होगी एप्लीकेशन के समय वो हो जाएंगे 2000 रुपए जनरल OBC EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। अब इसमें जो है बाकी और देख लेते हैं क्या करना है, इसमें और क्या बातें दी हुई है। लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 17 अगस्त रहेगी, बहुत कम वक्त बताया। 17 अगस्त 2023 तक आप लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ ही साथ आपको ऑफलाइन मोड में भी हार्ड कॉपी जो आपने एप्लीकेशन किया उसकी प्रिंट आउट ले लें। बाकी चीजें जो बताई गई वो सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह ये सारी, अगर आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस पे इसके लिए सब, NOC अगर कहीं काम कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें अटैच करके आप भेज सकते हैं दिए गए एड्रेस पर। और हार्ड कॉपी एप्लीकेशन भी करनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी करनी है। एक बार वेबसाइट चेक कर लेंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करेंगे, यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, तो एक बार बात कर लेते हैं इसकी। पेज नंबर 17 पर आप चले आए अगर आप सिलेक्शन क्राइटेरिया देखना चाहते हैं। द यूनिवर्सिटी शैल कंडक्ट अ रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट। ओनली दोज कैंडिडेट हु विल ऑब्टेन मोर देन मिनिमम कट ऑफ मार्क इन द रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट में जो कट ऑफ मार्क एटलीस्ट लाएंगे मिनिमम, उनको ही बुलाया जाएगा। तो देखें अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो वैकेंसीज आती है उसमें कुछ नहीं रहता है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होती है और आपको बुला लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर आपको एग्जाम देना होगा, रिटन टेस्ट होगी। चलिए वेबसाइट चेक करें तो ये फर्क है। रिटन टेस्ट देने के लिए अगर आप रेडी हैं तभी एप्लीकेशन करें। ये एडवर्टीजमेंट तो है ही, होम पेज है ये। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की ये होम पेज है और इस पर ही आपको सारी चीजें मिल जानी चाहिए। मैंने एक्चुअली वेट किया, यहाँ पे जो स्क्रॉल हो रही है ना, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर बीटेक स्टूडेंट, इसी में स्क्रॉल होते होते एक बार डिस्प्ले में आया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ही स्क्रॉल हो रहा है, ये देखिए एडवर्टीजमेंट, ये देखिए स्क्रॉल हो रहा है एडवर्टीजमेंट फॉर फैकल्टी, क्योंकि व्हाइट में व्हाइट डिस्प्ले नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ से आप देख सकेंगे एडवर्टीजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशन। यहाँ पे जैसे आप वेट करेंगे तो थोड़ी देर बाद स्क्रॉल होगा, उसी पेज पे आप क्लिक कर लें। एप्लीकेशन के लिए भी लिंक कहीं ना कहीं वेबसाइट पर ही दी हुई होगी। ये एडवर्टीजमेंट में आप चेक कर लें एप्लीकेशन कहाँ से करनी है। बाकी सभी डिटेल्स के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर सर्च कर रहे हैं तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी। ये लिंक मैंने विकिपीडिया से ली है, आप डायरेक्ट विकिपीडिया से भी ले सकते हैं क्योंकि उसकी जो लिंक होती है वो ऑथेंटिक होती है।